तो हलाबोल में आज हम बात करेंगे बलिया की। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में झाड़ू लेकर देश में स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं। वहीं योगी सरकार के मुलाजिमों की लापरवाही ने नगरवासियों का जीना दूभर कर दिया है। जी हाँ, जिसका नजारा बलिया नगर पालिका के काजीपुरा मोहल्ले का में देखने को मिल रहा है, जहाँ 7 वर्षों से नाले के गंदे पानी में रहकर जीवन गुजारने को यहाँ के नगरवासी मजबूर हैं। नगरवासियों के रिश्तेदार अब उनके घर तक नहीं पहुँच पाते और बेटियों की शादी करने से इनकार कर देते हैं। इसमें अभी तक 2 बेटियों की शादी टूट चुकी है। नगरवासियों ने ईओ से लेकर डीएम से लेकर जन सुनवाई तक पत्र दिए, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि नगरवासियों ने यह आरोप लगाया है कि घरों में गंदे पानी होने के बाद हम लोग जैसे तैसे जीवन काट रहे हैं। परेशानी काफी है हम लोग का। किस तरह की समस्या आती है? ये समस्या है कि पानी का हम लोग का हल कर दीजिए लोग। हम लोग बहुत परेशानी है, रोड बना दीजिए लोग। यही दिक्कत है, हम लोग का पानी का है, पीलू चढ़ा है, हम लोग खाना खाने के लिए नहीं कर रहा है। उससे कितने से बना हम लोग खाना। घरों में जब पानी चली जा रही है तो आप लोग कैसे रह रहे हैं? उसी में रह रहे हैं लोग, गंदगी में, मजबूरी में रह रहे हैं। आप वही विश्वास सब घर में चलो देख लीजिए। सब सामान भीगा पड़ा है, सब खराब हो गया। सामान सब प्लाई का, सब कुर्सी मेज अलमारी वगैरह सब खराब हो गया, खराब हो चुका है। सब खराब हो चुका है। क्या आप नगर पालिका से नहीं कहते? कई बार कहा गया मगर कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। किसी तरह कोई बस आते लोग ऊपर से बस साफ करके लोग चले गए, हो गया काम खत्म। क्या बोलते हैं जब आप लोग कहते हैं होगा होगा होगा। आजकल में यही हो रहा है। आजकल क्या कभी उच्च अधिकारियों से इसको लेकर शिकायत किया? जेई से भी कहा गया, ईओ से भी कहा गया, कोई भी सुनवाई नहीं है। लेकिन मजबूर है आप लोग। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं बलिया नगर पालिका की काजीपुरा मोहल्ले की, जहां पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। एक तरफ योगी सरकार प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को साकार करने की बात कहती है, स्वच्छता की बात करती है और दोषियों पर कार्यवाही करने की बात करती है, लेकिन बलिया नगर पालिका के काजीपुरा मोहल्ले में लगता है ये तमाम चीजें जो हैं वो सिर्फ बातें बनकर रह जाती हैं। दरअसल यहाँ पर पिछले 7 सालों से लोग गंदे नाले के पानी में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। हालत ये हो चुकी है कि इनके रिश्तेदार भी अब इनके घर नहीं आते हैं। बेटियों की शादियां यहाँ नहीं हो रही हैं। हमारे सहयोगी मोमशाद अहमद हमारे साथ इस खबर पे जुड़ गए हैं। मोमशाद, बलिया नगर पालिका के काजीपुरा मोहल्ले का मामला है, जहां पिछले 7 वर्षों से यहां के रहवासी गंदे नाली के पानी में रहने को मजबूर हैं। आपको बताते प्रधानमंत्री जी एक तरफ देश ने स्वच्छता मिशन के तहत देश को स्वच्छ बनाने में लगे हैं। वही बलिया नगर पालिका स्थित काजीपुरा मोहल्ले के अम्बेडकर विद्यालय के सभी को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कितना स्वच्छता दिखाई दे रहा है। सरकारी मुलाजिमों की लापरवाही से नगर वासियों को जीना दूभर हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 7 वर्षों से नाले के गंदे पानी में रखकर जीवन गुजारने को मजबूर है। घरों में गंदे पानी होने के बाद भी जैसे तैसे जीवन काट कर। हालत ऐसा है कि रिश्तेदार आते हैं और सड़क से वापस चले जाते हैं। स्थिति ऐसी विकट है कि बेटियों की शादी टूट जा रही है। नगरवासियों ने नगर पालिका डीएम बलिया तथा जन सुनवाई के माध्यम से इस संबंध में पत्र भी दे चुके हैं, फिर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोमशाद, यहाँ पर लोगों का कहना है कि पिछले 7 सालों से वो गंदे पानी में रहने को मजबूर हैं। उनके रिश्तेदारों ने उनके आना बंद कर दिया है, बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं
और नरकी जीवन जीने को ये लोग मजबूर हैं। इनका ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसी हाल विकट परिस्थिति हो गई है कि घर से आप गए थे यहाँ पर, आप इस मोहल्ले में गए थे, आपने इस खबर को ग्राउंड से देखा है, ग्राउंड जीरो से देखा है। जरा आप बताएंगे वहाँ का नजारा एक बार आपके मुंह से भी मैं सुनना चाहूंगी कि कैसी तस्वीर आपने देखी है वहाँ पर। हालांकि कैमरे में हम देख रहे हैं लेकिन फिर भी नजारा यह देखने को मिला कि वहाँ लोग सड़क से गुजर रहे हैं तो वो भी पानी के रास्ते से गुजर रहे हैं, बच्चे खेलते हैं, आते हैं कहीं से तो पानी के रास्ते से आते हैं जाते हैं। स्थिति इतना विकराल है वहाँ पे। हम लोग जो गए वहाँ पे तो हम लोग पानी में चलकर स्थिति को जायजा लिए। ओमशाद, नगर पालिका का इस पूरे मामले पर क्या कहना था? इस संबंध में ग्रामीण नगरवासियों ने कई बार ईओ को पत्रक दे चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। ये तो ग्रामीणों का कहना रहा कि उनका जो नगरवासी उनका कहना रहा है कि उन्होंने ईओ हो, डीएम हो, जन सुनवाई हो, हर जगह उन्होंने पत्र व्यवहार किया लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन नगर पालिका का इस पूरे मामले पर क्या कहना था? उसके किसी अधिकारी से आपकी बात हुई थी? क्यों वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? मैंने प्रयास किया ईओ से बात करने के लिए लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और उनसे संबंध नहीं हो पाया। चलिए, ईओ से नहीं हुई, जेई से बात हुई होगी। किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने यहाँ पर बात करना उचित नहीं समझा? किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने यहाँ पर बात करना उचित नहीं समझा इस पूरे मसले पर? मामला यह है कि कोई भी मामला आता है तो अगर अधिकारी के पास जाए तो लंबा समय लगता है इन लोगों के विचार जानने के लिए। या तो ये लोग बात करने से डरते हैं या इस पे बात चर्चा नहीं करना चाहते। यहाँ इस मोहल्ले की सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका की ही है, फिर क्यों यहाँ पर वो आकर सफाई नहीं कर रहे हैं? अब तो ये तो कर्मचारी और अधिकारी ही बता सकते हैं कि क्यों नहीं हो रहा। जबकि कई बार पत्र दिया जा चुका है, पोर्टल से दिया जा चुका है, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अच्छा मोमशाद, इस मोहल्ले की जो आबादी वो कितनी आबादी है? मोहल्ले के एक वार्ड की आबादी कम से कम वहाँ 5 से 6 हजार होगा। 5 से 6 हजार यहाँ की आबादी है, यहाँ का वोट बैंक है। जब वोटों की बात आती है तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं, तमाम नेता यहाँ पहुँचते हैं और वादा करते हैं कि आपको इस नरकी जीवन से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन जब वोट मिल जाता है और जब वादा निभाने की बात आती है तब वो जनप्रतिनिधि कहीं खो जाते हैं। अगर जब भी चुनाव आता है, कोई भी चुनाव अगर देखा जाए तो लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे करते हैं। जब इलेक्शन समाप्त हो जाता है, चुनाव जीत लेते हैं तो उसके बाद वो दिखाई नहीं देते। मोमशाद, जिस तरह की स्थितियां इस वक्त पूरे देश में देख रहे हैं, एक महामारी से पूरा देश इस वक्त लड़ाई लड़ रहा है, कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। वैक्सीनेशन की बात होती है, स्वच्छता की बात होती है, और अगर स्वच्छता की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो है वो महत्वाकांक्षी उनकी योजना रही। सोचिए, जिस देश के प्रधानमंत्री ने देश को साफ करने के लिए झाड़ू हाथ में ली हो, उस देश के अगर जिम्मेदार अधिकारी लोगों की परेशानी नहीं समझ सकते, अगर अपनी जिम्मेदारी से वो काम नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर कैसे उस योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा, कैसे वो योजना साकार होगी? मोमशाद, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे नारद राय जो पूर्व मंत्री हैं सपा सरकार में, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। दिनेश वर्मा जो ईओ हैं नगर पालिका के, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो भी यहाँ फोन नहीं उठा रहे हैं। आनंद स्वरूप जो विधायक हैं यहाँ से, वो भी अपना फोन नहीं उठा रहे हैं, और साथ ही अदिति सिंह जो डीएम है बलिया की, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी फोन नहीं उठा रहा है, ना ही हमसे बात कर पा रहा है। मोमशाद, मेरी आवाज आ रही है अब तक? मोमशाद, जिस देश के प्रधानमंत्री ने देश को साफ करने का बीड़ा उठाया हो, खुद हाथों में झाड़ू ले ली हो,
उस देश में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो जनता की पीड़ा नहीं समझ रहे हैं, अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना सफल हो पाएगी, साकार हो पाएगी? प्रधानमंत्री की जो महत्वपूर्ण योजना है, उन्होंने झाड़ू लेकर सफाई अभियान चालू किया, देश को स्वच्छ रखने के मिशन के तहत सफाई अभियान चालू किया। अगर अधिकारीगण उनसे कुछ नहीं सीखते हैं और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो यह हमारे लिए और बलिया जनपद वासियों के लिए महत्वपूर्ण बात। लेकिन हैरत की बात है कि विधायक भी इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इस समय के वर्तमान विधायक सदर विधायक आनंद शुक्ला है, जो राज्य मंत्री भी है, उनके क्षेत्र में आता है। वो क्या एक्शन लेंगे, क्या नहीं लेंगे, अब उनके ऊपर है। लोगों तो अपना दुख दर्द उनके सामने रख चुके हैं। मोहम्मद, लोग यहाँ रहते कैसे हैं? क्योंकि अब बता रहे हैं कि रोड तक पर जो है, जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, चलने की जो जगह हैं, वहां तक जो है वो गंदा नाले का पानी आया हुआ है। ऐसे में लोग कैसे यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? लोगों के घरों में वो गंदा पानी भरा हुआ है और ऐसे में वो खाना बना रहे हैं, वहाँ जीने को मजबूर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोग यहाँ मजबूर है, लेकिन वो करे तो क्या करे, जाए तो जाएगा, किसे अपनी गुहार लगाए जो उनके सुनने वाला कोई न हो। कहाँ निकासी में समस्या है? ये पानी की निकासी की समस्या कहाँ आ रही है, इस बारे में कुछ पता चल पाया है? इस संबंध में तो अभी हम पता नहीं लगा पाए कि समस्या कहाँ है। जी 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 है कि ये 7 वर्षों से चल रहा है, तो 7 वर्ष बहुत होता है और 7 वर्षों में किसी का नजर इस समस्या पर नहीं पड़ा। एक है। आपको रोकती हूँ, दिनेश विश्वकर्मा जो ईओ हैं नगर पालिका के, वो जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। मैडम नमस्कार। सर, बलिया नगर पालिका के काजीपुरा मोहल्ले की तस्वीरें इस वक्त मैं स्क्रीन पर देख रही हूं, जहां पर लोग पिछले 7 सालों से जीवन यहाँ व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन नरकी जीवन जीने को मजबूर है, क्योंकि गंदे नाले का पानी उनके घरों में, सड़कों पर पहुंचता है और वो ऐसे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई जानकारी है? मैम, नाला निर्माण कार्य चल रहा है। रेलवे क्रॉसिंग मेंटेनेंस से हमारा इश्यूज था, वो सॉल्व हो गया है, अंडरपास बन गया है और 1,71,00,000 का हमारा नाला से स्वीकृत हुआ है, जिसमें लगभग हम लोग 50% काम कर चुके हैं और ड्रेनेज क्लीन करा करके आगे कार्य जो है 15 दिन में खत्म करके ये सब समस्याओं का समाधान कर देंगे। सर, कितने समय से ये पूरा कार्य चल रहा है, विकास कार्य? ये विकास कार्य मैम 6 महीने से चल रहा है। 6 महीने से। और इसके पहले मैम लगा हुआ था रेलवे पुलिया का निर्माण कार्य, वो इसके पहले करवा रहे हैं। उससे कितना समय हुआ था सर? 1 साल काम सर, जो रेलवे की पुल निर्माण का बता रहे हैं, उसे कितना समय हुआ था काम में? उनका 6 महीना करीब लगा हुआ था। उनका भी 6 महीने लगा था सर, लेकिन समस्या यहाँ पर 7 साल से है ना। ये तो आपने मुझे पिछले 6 साल का रिकॉर्ड बताया, 6 महीने का बताया है आपने, लेकिन समस्या तो पिछले 7 सालों से। समस्या कहाँ है सर? पानी क्यों नहीं निकल रहा है? पहले काजीपुरा का पूरा पानी रेलवे में ही जाता था, तो वॉशिंग पिट बनना शुरू हुआ तो ये समस्या है। इसके पहले ये समस्या नहीं थी। वॉशिंग पिट दोनों तरफ उनसे रेलवे के क्रॉसिंग पर या पटरी पर आसपास एकदम पूरा मट्टी खराब की है। पहले काजीपुरा के आसपास के इलाके पूरे पानी वहीं पर स्टोर होते थे, लेकिन वर्तमान समय में वॉशिंग पिट प्रस्तावित होने के कारण पूरा मट्टी भराव हो गया, जिससे उनसे काफी स्थिति दयनीय हो गई। इसी क्रम में पूर्व जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में रेलवे मतलब क्रॉसिंग का निर्माण करवाया और 14वां वित्त के अंतर्गत 1,61,00,000 का उनसे हुआ था, जो कि सुप्रीम कोर्ट से 1,71,00,000 में हमारा प्रोजेक्ट शुरुआत है। लेकिन सर, ये 15 दिन के अंदर इसका निर्माण पूरा करवा लेंगे और सुचारू रूप से व्यवस्था हो जाएगी। सर, लेकिन यहाँ के लोग तो पिछले 7 साल से परेशान हो रहे हैं। आप गए हैं कभी यहाँ पर? आप इस मोहल्ले में गए सर? आपने जाकर देखा है कभी? तस्वीर देखी सामने कि लोग कैसे जी रहे हैं?
हम देखे हैं मैम वहाँ पर और गए भी हैं। और हमारे यहाँ तुमसे मतलब नगर पालिका से भी मोटर वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन स्थिति ये है कि आगे निर्माण हो रहा है। एक हमारा तुमसे सीवर था, उससे हम बाईपास करा रहे हैं, ओवरफ्लो होता है तो उससे तुमसे पानी पास होती है। स्थितियाँ हम लोग देखे हुए हैं, जानकारी में है सर। लेकिन यहाँ तो पिछले 7 साल से वो लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं, शिकायतें दे रहे हैं, सुनवाई के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पहुँच नहीं रहा है। नहीं, मैं आपको बताया ना, 6 महीने से हमारा नाला निर्माण कार्य चल रहा है। क्रॉसिंग मतलब न होने की वजह से ये समस्याएं थी, लेकिन वो साल हो चुकी है। वॉशिंग पिट पहले वॉशिंग पिट न बना हुआ था, पूरी तरह से खाल था पटरी पर, तो वहाँ पानी स्टोर होता था, पानी निकल जाता था खंती में। लेकिन वर्तमान समय में जो हमारे नाला निर्माण हो रहा है, ये निर्माण कंप्लीट होने के बाद ये समस्या समाधान हो जाएगा। ये बहुत पहले की समस्या है जो आप बता रहे हैं। वर्तमान में ये समस्याएं चली आ रही है, लेकिन 15 दिन में हम लोग निकासी कर ले जाएंगे। आपका ये कहना है कि इन 15 दिनों में इस मोहल्ले में जो गंदा नाले का पानी है, जो लोगों के घरों में है, लोग जो है यहाँ पर जीवन ऐसे जीने को मजबूर हो रहे हैं, ऐसे गंदे पानी में रहकर खाना बना रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 15 दिनों में सारी समस्या उनकी सुलझ जाएगी। हाँ, उसका कारण बता रहे ना, जब क्रॉसिंग हमारा जो अंडरपास क्रॉसिंग था वो नहीं बना हुआ था, अब बन गया है। आगे हमारा नाला निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है, कई टीमें बाहर से आई हुई हैं और हम इसमें सफलता पा जाएंगे। अगर नहीं हो पाती तो कच्चा नाला खुदवा करके पानी निकालते करवा। सर, तो ये वैकल्पिक व्यवस्था अभी नहीं की जा सकती? कम से कम 15 दिन तक तो ये थोड़ा शांति से जिएंगे क्या? कोई वैकल्पिक व्यवस्था 15 दिन के बाद ही होगी अगर आपका नाला निर्माण नहीं हो पाता है पूर्ण? तो नहीं, ऐसा नहीं है मैम, वो सब एक जो ये चूंकि बहता नाला है मैम, वो बना रहे हैं और इनको तो मतलब डिवाटरिंग करके ही बनाना है, क्योंकि बीच बीच में बरसात शुरू हो जा रही है। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं, मोटर वगैरह लगवा करके पानी निकाल कर रहे हैं। तो दिनेश, आप खुद सोचिए ना, लोग किस तरह से यहाँ पिछले 7 सालों से जीवन यापन कर रहे होंगे, कितनी तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हो रहे होंगे, और आप जानते हैं इस वक्त पूरा देश महामारी में है। क्या ये चीजें उचित हैं? मैम, ये पहले से स्थिति हम लोग काफी बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कारण ये है कि लो लैंड में पूरी तरह से काजीपुरा था और वॉशिंग पिट बनने के बाद ये समस्या उत्पन्न हुई है। सर, तो पानी निकासी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती थी अगर ऐसी समस्या आ रही है तो? इंजीनियरिंग पूरा तुमसे अपने लेकर PWD, एक्सीएम सिंचाई वगैरह सब गए थे, कहीं पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। एकमात्र जो अभी बना हुआ है वही तुमसे निदान है, उसका हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो क्या मोटर से, पानी की जो मोटर होती है उससे भी इस पानी को नहीं निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो फिर उस काम को क्यों नहीं सर यहाँ किया जा रहा है दिनेश जी? नहीं, वहाँ पर जो अंदर के जो पानी है और जो मेंबर साहब हैं उनके सहयोग से हम लोग डिवाटरिंग करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी समस्या तो नहीं सुलझ रही ना इन लोगों की? वो काफी लो लैंड में है, बता रहे हैं, वहाँ कहीं व्यवस्था नहीं थी। एकमात्र व्यवस्था अंडरपास था जो कि बन चुका है, आगे नाला निर्माण हो रहा है, तो करवा करके हम लोग इस समस्या से निजात पा लेंगे। तो तब तक आप यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। क्या करेंगे? यहाँ पे नाला वैकल्पिक खुदवाएंगे एक टेम्परेरी, ताकि पानी तो कहीं निकले, ताकि लोग थोड़ा तो जीवन अपना जी पाए। पिछले 7 सालों से तो नरकीय जीवन जी रहे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे। चलिए देखते हैं आपकी इन बातों में कितना सच है। वाकई 15 दिन में नाला निर्माण आप करवा पाते हैं या फिर नहीं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था का वादा जो है वो आपने किया है, और इस वक्त आपको पूरा उत्तर प्रदेश भी सुन रहा है, मध्य प्रदेश भी सुन रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ईओ नगर पालिका बलिया से हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना है कि जो विकास कार्य है वो तेजी से हो रहा है और जो यहाँ के लोगों की समस्या है वो अब जल्द ही सुलझ जाएगी। तब तक वो वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। जो गंदा पानी है उसके लिए एक अस्थायी रूप से नाला खुदवाया जाएगा ताकि उस पानी की निकासी हो सके और थोड़ी सी राहत लोगों को मिल सके। मोहम्मद जी, हालांकि उन्होंने आश्वासन तो दे दिया है, वादा कर दिया है उन्होंने, लेकिन अब देखना यह है कि वो वाकई इस वादे को पूरा कर पाते हैं या फिर जनप्रतिनिधियों की तरह उनका वादा भी सिर्फ वादा बन के रह जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी सुना कि उन्होंने वादा किया। अभी देखना यह है कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था कब करते हैं और कितने दिनों में करते हैं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो वादा इन्होंने किया उस पर खरे उतर रहे कि नहीं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए मुमशद, और इस खबर को दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही दिनेश विश्वकर्मा ईओ थे नगर पालिका, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि वो अपने वादे को पूरा करते हैं या फिर जनप्रतिनिधियों की तरह उनका वादा भी सिर्फ वादा बनकर रह जाता है। तो हलाबोल में आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के बलिया नगर पालिका के काजीपुरा मोहल्ले की, जहां पर पिछले 7 सालों के यहाँ के लोग, यहाँ के रहवासी नरकी जीवन जीने को मजबूर थे। दरअसल गंदे नाले का पानी उनके घरों में और सड़कों पर आ रहा था और ऐसे में ये लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हालांकि कई बार इन्होंने पत्र व्यवहार किया, हर जिम्मेदार अधिकारी से इन्होंने इस बात की शिकायत की, उनसे निवेदन किया कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। हालांकि आज ईओ ने आश्वासन जरूर दिया है हमारे इस कार्यक्रम में, लेकिन देखना यही है कि वो अपने वादे को पूरा कर पाते